तो फाइनली आज वीक का पहला ट्रेडिंग सेशन होने वाला है, इसलिए यहाँ पर हम 3 पॉइंट को कवर करने वाले हैं। सबसे पहली बात कि मार्केट के जो हालात है वही हैं, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, जिसकी हमें पहले से उम्मीद थी कि भाई सोमवार को ऐसा ही हो सकता है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे करंट मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेरे पास 2 ऐसे फंड है जहाँ पर आप निवेश करके आने वाले 5-7 सालों के लिए बिल्कुल बेफ़िक्र हो सकते हैं। रिटर्न्स भी आपको वहाँ पर बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। इसके अलावा लास्ट में जो बात करने वाले हैं कि मेरे पास एक ऐसा सवाल है, एक सर ने पूछा है कि सर ऐसा होता है कि पिछले 1 साल 2 साल में रिटर्न्स नेगेटिव नज़र आते हैं, लेकिन जब हम 5 साल का रिटर्न्स देखते हैं तो वहाँ पर 20% या 20% से ज़्यादा के रिटर्न्स शो करते हैं। आखिर ये कैसे हो जाता है? तो तमाम तर मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, बस एक लाइक करके शेयर कर दें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो चुकी है, इसलिए थोड़ा इसको एडजस्ट करके चलिएगा। देखिए, सबसे पहले हम मार्केट सिचुएशन की बात करें तो भाई गिफ्ट निफ्टी के अंदर अगर आप इस समय पे देखेंगे तो अच्छा खासा दबाव देखने को मिल रहा है। और मार्केट की ओपनिंग से पहले अगर आप देखते तो दबाव वहाँ पर भी देखने को मिल रहा था, रात भी दबाव देखने को मिल रहा था, क्योंकि मैं अलग-अलग टाइम ड्यूरेशन में इन चीज़ों को चेक कर रहा था, तो मुझे इसको बहुत अच्छे से मालूम है इसके बारे में। तो शुरू से लेकर अभी तक आप देखें तो ज़्यादातर टाइम पीरियड में मार्केट जो बंद हुआ था फ्राइडे को, उसके बाद से ज़्यादातर टाइम पीरियड में मार्केट के अंदर यानी गिफ्ट निफ्टी के अंदर दबाव ही देखने को मिल रहा था। तभी ये चीज़ें क्लियर हो रही थी कि भाई मार्केट के अंदर सोमवार के दिन बहुत अच्छे हालात नहीं रहने वाले हैं, ठीक है ना। कल के डेट में वीडियो भी नहीं आ पाई थी किसी रीज़न से, नहीं तो मैं कल के डेट में ही आपको ये बात बता देता कि भाई मार्केट के सिचुएशन अच्छे नहीं रहने वाले हैं। लेकिन इस समय पे जब आप मार्केट के अंदर देखेंगे तो निफ्टी हो, निफ्टी 500 हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, अक्सर इंडेक्स के अंदर आपको गिरावट नज़र आ रही है, तो ये बहुत ताज्जुब वाली बात नहीं है। स्मॉल कैप के अंदर अगर आप देखेंगे तो 0.80% इस प्रकार की गिरावट, लगभग आप ये कह लीजिए कि भाई 1% की गिरावट अभी तक मार्केट के अंदर हो रही है। लगभग बोल रहा हूँ। क्यों पता है? क्योंकि पूरा 1% अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन मुझको लगता है कि बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। 11-12 बजे तक ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? ये मार्केट के हालात है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बात मैं आपको यहाँ पर कहूँगा, देखो बहुत सारे लोग जो अपने पैसे नुकसान करते हैं ना, ऐसे मार्केट सिचुएशन का बहुत बड़ा हाथ होता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपने पैसे को मार्केट के अंदर लॉस कर देते हैं। ऐसे डर की वजह से वो निकल जाते हैं मार्केट से और बाद में चलकर उनको अफ़सोस होता है। तो इस समय पे पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ये समय है लूटने का। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपको लगता है और आपकी हिम्मत अगर काम कर रही है, तो इस समय पे आपको मार्केट के अंदर पैसे निवेश करना चाहिए, नहीं कि मार्केट को आपको छोड़कर भाग जाना चाहिए। इस समय पे अगर आप भाग भी जाते हो तो मुझे लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका नुकसान ही हो सकता है। बाकी फ़ायदा का एंगल तो मुझे किसी भी तरीके से समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बातें हो गई। अब दूसरे नंबर का जो हमारा पॉइंट है, जैसे कि मैंने बोला है कि भाई इस समय पे अगर आप मार्केट का सिचुएशन देखें तो अच्छा नहीं है। तो इस समय पे अगर हमें निवेश करना है या न्यू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है तो हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कि इस समय पे, जैसा कि मैं इससे पहले की भी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि भाई इस समय पे फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप की जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत बेस्ट स्ट्रैटेजी है। आप मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप के साथ जा सकते हो। तो यहाँ पर हम मल्टी कैप की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन फ्लेक्सी कैप की बात करेंगे कि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है फंड मैनेजर की, भाई मैं बराबर बोलता हूँ कि भाई ये फ्लेक्सिबिलिटी मुझे बहुत प्यारा लगता है। फ्लेक्सी के फंड का फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है फंड मैनेजर के लिए, ये एक बहुत अतरंगी और बहुत बेस्ट चीज़ है। अतरंगी नहीं बल्कि बहुत ही बेस्ट चीज़ है, तो इसलिए मैं इस फंड को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अब देखिए एक बहुत ज़रूरी बात, इंडिया के अंदर इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देखोगे तो किसी भी कैटेगरी के अंदर बेस्ट फंड की कमी नहीं है। वहाँ पर आपको सिलेक्शन करने की ज़रूरत होती है और ज़रूरत इस बात की होती है कि आप कितना टाइम देते हैं सिलेक्शन करने में। यहाँ पर 2 फंड की मैं आपको बात करता हूँ जिस पे बहुत ज़्यादा आपको रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में सबसे पहले नंबर पे आ जाता है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड और दूसरे नंबर पे आ जाता है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, जहाँ पर आप निवेश करके, अब देखिए यहाँ पर एवीएम को लेकर अगर बात करोगे तो एवीएम को लेकर भी आपको प्रॉब्लम नहीं दिखेगा, क्योंकि दोनों फंड के एवीएम बहुत बड़े-बड़े हैं। उसके अलावा अगर एक्सपेंस वगैरह के देखेंगे या रिटर्न्स को देखेंगे तो तीनों चीज़ें बहुत ही बेस्ट आपको देखने को मिलेगी। सारी चीज़ें मैं आपको सबसे पहले प्रैक्टिकल दिखलाता हूँ, लाइव दिखला रहा हूँ, उसके बाद फिर हम आगे की बातें करेंगे। देखिए फाइनली हम आ चुके हैं अपने मेन स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे
तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप देखने को मिल जाता है और दूसरे नंबर पे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप देखने को मिल जाता है। सबसे पहले एज की बात करें तो 12 साल 8 महीने हो चुके हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के और 31 साल 1 महीने हो चुके हैं एचडीएफसी के। उसके बाद ईवीएम अगर देखेंगे तो 1,33,309 करोड़ के ईवीएम पारंपरिक में देखने को मिल जाता है, जबकि अगर एचडीएफसी में देखेंगे तो यहाँ पर 96,295 करोड़ के ईवीएम देखने को मिल जाते हैं। रिटर्न्स की अगर मैं बात करूँ तो पिछले 3 मंथ्स में अगर देखेंगे तो दोनों ही फंड माइनस में जा रहे हैं। उसके बाद अगर पिछले 1 ईयर का रिटर्न्स आप देखोगे सर तो यहाँ पर 8% का रिटर्न्स लगभग 8% का रिटर्न्स आप मान सकते हो और यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 14% का रिटर्न्स आपको मिला हुआ है पिछले 1 ईयर के अंदर। और उसके बाद पिछले 3 ईयर्स में देखेंगे तो 21.8% का रिटर्न्स आपको पारंपरिक में देखने को मिल जाता है, जबकि वहीं पर एचडीएफसी की बात करें तो यहाँ पर 21.28% का रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद पिछले 5 सालों में देखें तो 19.12% का रिटर्न्स आपको देखने को मिलता है पारंपरिक का, जबकि अगर एचडीएफसी में देखें तो 22.15% का रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाता है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में। तो अभी तक 3 साल 5 साल या 1 साल हर टाइम ड्यूरेशन में देखेंगे तो एचडीएफसी का जो रिटर्न्स है वो पारंपरिक से भी बहुत आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर टॉप 3 सेक्टर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले पारंपरिक का देखेंगे तो फिनेंशियल है, सर्विसेज है, टेक्नोलॉजी, यहाँ पर भी फिनेंशियल है, ऑटोमोबाइल है और हेल्थ केयर है। उसके अलावा ये टॉप 5 होल्डिंग्स वगैरह है जिसे आप रीड कर सकते हैं। टॉप 5 होल्डिंग्स में जो कंपनीज है बहुत ही बेस्ट कंपनीज आपको देखने को मिल जाती हैं। अच्छा, बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर लार्ज कैप भी नज़र आ रही है, तो ये तो होना ही था क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड है तो लार्ज कैप में इसके इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर ज़्यादा होते ही हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर आएंगे तो एक्सपेंस का डेटा यहाँ पर सही नहीं दिखलाता, इसलिए मैं यहाँ पर ये चीज़ के बारे में आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगा। कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं रहने वाला है। एसआईपी और लमसम यहाँ पर आप दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 फंड है। तो यहाँ तक जो भी फंड के डिटेल्स वो मैंने आपको बता दिया है। अब ज़रूरत है कि भाई ये फंड आने वाले, क्योंकि ये पिछला रिटर्न्स है, आपने जो रिटर्न्स देखा है वो पिछले 1 ईयर या 3 ईयर या 5 ईयर्स का रिटर्न्स है, तो क्या इसी प्रकार के रिटर्न्स हमें इन फ्यूचर देखने को मिल सकते हैं? तो देखिए, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती, बिल्कुल मैं घुमाकर बात नहीं करूँगा, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं होती है। इससे आपके रिटर्न्स बहुत बुरे भी हो सकते हैं आने वाले समय में और आपके रिटर्न्स इससे बहुत अच्छे भी हो सकते हैं आने वाले समय में। इट इज़ डिपेंड ऑन मार्केट सिचुएशन और भी बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर ये डिपेंड करती है, जैसे फंड मैनेजर का चेंज हो जाना या फिर स्ट्रैटेजी का चेंज हो जाना या फिर क्या कहते हैं और भी दूसरी चीज़ें जो मैनेजमेंट है उसको चेंज हो जाना। तो इन चीज़ों की वजह से कभी कभी फंड के ऊपर प्रभाव मिलता है, इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो दोनों बातों की पॉसिबिलिटी है, यानी अच्छे रिटर्न्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं और ख़राब रिटर्न्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब हम आते हैं अपने आखिरी पॉइंट की तरफ कि एक सर ने पूछा है कि सर मैं कुछ फंड इन्होंने बताया है, यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल का फंड बताया है, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड बताया है, उसके बाद एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और एचडीएफसी मिड कैप फंड बताया कि इन तमाम तर फंड के अंदर मैं निवेश कर रहा हूँ और 2 सालों में रिटर्न्स ऐसा रहता है कि भाई नेगेटिव रहता है, लेकिन 5 सालों का रिटर्न्स 20% रहता है। ये कैसे हो जाता है? तो देखिए सर, ये कैसे काम करता है, ये रिटर्न्स कई प्रकार के होते हैं। एब्सोल्यूट रिटर्न्स होते हैं, उसके बाद और भी दूसरे रिटर्न्स होते हैं, XIRR होते हैं, इसके अलावा और भी कई सारे रिटर्न्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वर्क कर रहा है ना, ये CAGR वर्क कर रहा है। CAGR रिटर्न्स का कैलकुलेशन कैसे होता है, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। CAGR का कैलकुलेशन होता है कि किसी साल फंड ने 0 रिटर्न्स दिया, किसी साल 10% का रिटर्न्स दिया, किसी साल 5% का रिटर्न्स दिया और किसी साल 15% या 25% का भी रिटर्न्स दिया और किसी साल 0 भी रिटर्न्स दिया। लेकिन हम तमाम रिटर्न्स को मिलाकर, सभी रिटर्न्स को मिलाकर हर साल पे बराबर बराबर हम डिवाइड कर देते हैं, उसी को हम CAGR कहते हैं। मान कर चलिए कि एक फंड ने 15% का रिटर्न्स दिया और उसी फंड ने किसी साल में 0% का रिटर्न्स दिया और किसी साल में 5% का रिटर्न्स दिया। तो जब हम एक एवरेज निकालेंगे और एवरेज निकाल कर, यानी बराबर बराबर, वो 10 साल पुराना फंड है, 10 साल पर जो हम बैठा देंगे, 10 साल पे हम बराबर बराबर डिवाइड कर देंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, CAGR कहते हैं। यानी एक एवरेज आप निकालते हो
10 सालों का और बराबर आप 10 सालों पे डिवाइड कर देते हैं, 10 जगहों पे डिवाइड कर देते हैं। अब वो जो डिवाइडेशन के बाद जो एक परसेंटेज निकल कर आएगा उसे हम क्या कहते हैं? वो 5% हो सकता है, 8%, 10% हो सकता है, उसे हम CAGR कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 1 सालों में स्मॉल कैप में बहुत अच्छा रिटर्न्स नहीं देखने को मिले हैं, लेकिन अगर पिछले 5 साल या 7 साल का रिटर्न्स देखेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न्स दिखेगा। और 5 सालों में ये साल भी कैलकुलेट किया जाएगा जिस साल में रिटर्न्स नहीं मिला है, यानी पिछला 1 ईयर। लेकिन CAGR अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो 10%, 15% का रिटर्न्स आपको शो करेगा, जो कि मिला नहीं है पिछले 1 ईयर में। ऑफ कोर्स वो पहले मिला है, जिसको हम बराबर कैलकुलेट कर रहे हैं और हर सालों पर डिवाइड कर दे रहे हैं। तो फाइनली उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अपने सवालों का जवाब मिल चुका होगा और जो भी मुझे तमाम तर बातें करनी थी मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी आपका कुछ भी सवाल रहता है या कुछ भी फीडबैक रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, रिक्वेस्ट कि भाई चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है कि भाई वी फाइनेंसर आपकी हेल्प के लिए ही बना हुआ है और हम यही काम करने को इधर पे जिंदा बैठे हैं। ठीक है, फिर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।